शुरू करो। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी ग्रंथ में आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी जीव का स्वरूप लक्षण बताकर और किस प्रकार से वह जीव अपने रागादि विभाव परिणामों के कारण परिणमन करता हुआ अपने रागादि परिणामों का कर्ता भी है और भोक्ता भी है, ये बात बताई गई है। अब आगे श्लोक नंबर 11 में जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम है उसकी सार्थकता माने पुरुष अर्थ सिद्धि यानी आत्मा को अर्थ सिद्धि कब और कैसे प्राप्त होती है ये बात बता रहे हैं। और श्लोक नंबर 12 में जीव के भाव कर्म का परिणमन कैसे होता है यानी कर्मों का बंध कैसे होता है। सरल भाषा में कहें जो ये कहा जाता है ना कि अच्छे कर्म करो, खोटे कर्म किए पाप होता है तो दुख उठाना पड़ता है, अच्छे कर्म करो तो सुख मिलता है। तो ये जो कर्म जो शब्द आता है ये कर्मों का बंध कैसे होता है, कैसे कर्म आते हैं, इसके बारे में आज हम समझेंगे। श्लोक नंबर 11 पढ़ते हैं, आप दोहराएंगे। सर्व विवर्तोत्तीर्णम् यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्य सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः इसी को हिंदी पद में इस प्रकार कहा गया है। जब वह सर्व विकारों से हो पार अचल चेतन को प्राप्त होता है कृतकृत्य तभी सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त। सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि को प्राप्त कब होता है ये बात बताई जा रही है। अन्वय अर्थ में देखेंगे। यदा माने जब, सा माने उपर्युक्त अशुद्ध आत्मा, इसके ऊपर श्लोक नंबर 10 में अशुद्ध आत्मा का वर्णन किया गया था। अशुद्ध आत्मा कौन, देखो श्लोक नंबर 9 में शुद्ध आत्मा बताया गया था, श्लोक नंबर 10 में अशुद्ध आत्मा बताया गया है। तो अशुद्ध आत्मा कौन, जो ज्ञानादि गुणों का विकार रागादि रूप जो परिणमन करता है उससे उन रागादि कर्मों का भावों का करता है और भोगता है, वह अशुद्ध आत्मा होता है। तो उसी अशुद्ध आत्मा की बात अब कर रहे हैं कि वह जो अशुद्ध आत्मा है सर्व विवर्तोत्तीर्ण, जब वह सभी विभावों से पार होकर, जो रागादि की बात की गई थी, राग द्वेष और मोह क्रोध मान माया लोभ है, ये सब विभाव हैं, विकार हैं। तो उन सभी विभावों से पार होकर अचलम अपने निष्कंप चैतन्यम आपनोति, चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। वही अशुद्ध आत्मा जब सभी विभावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। निष्कंप चैतन्य स्वरूप कैसा, जो श्लोक नंबर 9 में बताया गया है कि यह आत्मा चैतन्य चेतना सहित है और स्पर्श रस गंध वर्ण से रहित है, उत्पाद व्यय द्रव्य से युक्त है, गुण पर्यायों से सहित है, वो शुद्ध आत्मा। तो उसके बाद जो अशुद्ध आत्मा की बात की है, विकार रूप परिणमन रागादि का कर्ता भोक्ता जो अशुद्ध आत्मा है, तो वो अशुद्ध आत्मा जब उन विभावों से पार होकर, माने जो रागादि रूप उसने परिणमन किया था, अपने जो उसके गुण हैं उनमें विकार जो आ गए थे,
तो उन विकारों से विभावों से पार होकर, माने वो विकार विभाव दूर हो जाते हैं आत्मा से, तब अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तदा माने तब यह आत्मा उस सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिम, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को, पुरुषार्थ का प्रयोजन क्या है? वही शुद्ध तत्व की प्राप्ति होना, जिसे हम मोक्ष तत्व मोक्ष के रूप में जानते हैं। तो उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को आपन्ना माने प्राप्त होता हुआ कृतकृत्या, कृतकृत्य होता है। कृतकृत्य कहलाता है कि जो कुछ करने योग्य कार्य था सब कर लिया, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। ऐसी जो अवस्था प्राप्त होती है उसे कृतकृत्य अवस्था कहते हैं। जो विकार और विभाव सहित आत्मा है, अशुद्ध आत्मा है, तो आप किसी से भी संसार में बात करें तो भाई क्या करना है, क्या कर रहे हो, तो हर कोई ये कहता हुआ मिलेगा कि मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर रहा हूं और मुझे ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। जो कुछ उसने करना आज बताया, मान लो कल वो सब काम उसके हो गए, तो फिर अब उसका सारा काम हो गया, अब कुछ भी करने को नहीं बचा, तो फिर उससे बात करो भाई अब तेरा सब काम हो गया क्या? नहीं, अभी तो ये करना है, ये करना है। नए काम उसके और सामने आ जाएंगे। तो इस प्रकार से वो क्या करना है, क्या करना है, ये हमेशा कुछ कुछ आगे लगा ही रहता है। तो वो कृतकृत्य नहीं हुआ है। कृतकृत्य वो कहलाता है जिसके करने योग्य, जिसने अपने सारे काम कर लिए हैं, अब कुछ भी करना शेष नहीं है। इसलिए ना कुछ सोचना है, ना विचारना है, ना करना है, ना उठाना है, ना रखना है, ना आना है, ना जाना है, किसी प्रकार की ना मन की, ना वचन की, ना काया की कोई भी क्रिया करना शेष नहीं है। ऐसी जो अवस्था प्राप्त होती है वही है पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि। तो ये कब प्राप्त होती है? जब वह अशुद्ध आत्मा जो रागादि रागद्वेषादि विकार कर रहा था, वह आत्मा उन विभावों से पार होकर अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तब वह आत्मा उस सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य होता है। अब उसे कुछ भी करना शेष नहीं है। श्लोक दोहराते हैं। सर्व विवर्तोत्तीर्णम यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्य सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्ने। और इसके आगे बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक नंबर 12 में कथन आ रहा है कि यह जीव किस प्रकार से कर्मों का बंध करता है। माने कर्म जो आत्मा के साथ जुड़ते हैं, जिनका फल जीव को भोगना पड़ता है। हर जीव अपने किए हुए कर्मों के फल भोगता है। जैसे लोक में इस तरह कहा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी, या जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। एक बहुत सुंदर भजन में ये बात कही गई है कि जैसा किया भोग फल वैसा, क्या होता पछताने में। जब तो कर्म किए मन माने, अब रोता फल पाने में। तो इसमें कर्मों का कैसे कर्म किया जीव ने और कैसे उनका फल पाता है, तो यह बात इस श्लोक में आपको समझने को मिलेगी। श्लोक दोहराएंगे। जीवकृतं परिणामं जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये, निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये, स्वयमेव परिणमन्ते, स्वयमेव परिणमन्ते। त्रिपुद्गलाः कर्म भावेन। त्रिपुद्गलाः कर्म भावेन। हिंदी में पद इस प्रकार कहा है।
चेतन कृत परिणामों का निमित्त पना पाकर के मात्र कर्म रूप परिणमते हैं पुद्गल परमाणु अपने आप। पुद्गल परमाणु अपने आप कर्म रूप परिणमन करते हैं। किस प्रकार करते हैं? चेतनकृत परिणामों का निमित्त पाकर के। अन्वय अर्थ देखते हैं। जीव कृतम परिणामम, जीव के द्वारा जो परिणाम किए जाते हैं, परिणाम से मतलब वही राग द्वेष आदि परिणाम, माने विकार विभाव जिनकी बात श्लोक नंबर 10 में आई थी और 11 में जो विकार विभाव समाप्त होने की बात आई है। तो जिस समय वह जीव ये राग द्वेष आदि परिणाम करता है तो उन परिणामों का निमित्त मात्रम प्रपद्ये, माने निमित्त मात्र पाकर के, वो राग आदि परिणामों का निमित्त पाकर के पुनः अन्य पुद्गला, फिर जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंध, ये अन्य जो पुद्गल स्कंध हैं यही कर्म के परमाणु हैं जो इस संपूर्ण जगत में सर्वत्र भरे हुए हैं। जो 6 द्रव्य हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य संपूर्ण तीनों लोकों में व्याप्त हैं। तो ये जो पुद्गल के परमाणु हैं, पुद्गल माने जो रूपी द्रव्य है जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण पाए जाते हैं। ऐसे जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हम छू सकते हैं, जो कुछ भी हम चख करके जान सकते हैं, जो कुछ भी हम सुगंध दुर्गंध के माध्यम से समझ सकते हैं, वह सब पुद्गल है, रूपी है। उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें एक गुण पाया जाता है उसमें ये चारों गुण अवश्य पाए जाते हैं। स्पर्श है तो रस भी होगा, गंध भी होगा, वर्ण भी होगा। गंध जहां पर है आपको दिख कुछ नहीं रहा है, सुगंध आ रही है तो कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना। लेकिन अगर सुगंध हमें महसूस हो रही है, सुगंध या दुर्गंध कुछ भी, तो जिस पदार्थ में वो सुगंध दुर्गंध आ रही है वो सुगंध के भी परमाणु जो उस पदार्थ से चल करके हमारे नासिका तक आ रहे हैं, उन परमाणुओं में भी स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। कोई ना कोई रंग उनका जरूर है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये हमारे नेत्रों की क्षमता की कमी है, लेकिन उसमें है अवश्य, कोई ना कोई रंग जरूर है उनका। तो इस प्रकार के जो ये पुद्गल के परमाणु हैं, उन परमाणुओं से मिलकर के एक स्कंध बन जाता है। स्कंध माने बहुत से परमाणुओं का समुदाय इकट्ठे हो जाना। जैसे हमें जो भी द्रव्य दिखाई देते हैं तो ये स्कंध हैं, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर के वो वस्तु कोई भी बनी है। तो वो पुद्गल स्कंध अत्र माने आत्मा में स्वयमेव अपने आप ही कर्म भावेन परिणमन्ते, ज्ञानावरणादि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। देखो किस प्रकार से ज्ञानावरणादि का मतलब जो 8 द्रव्य कर्म हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय। तो ज्ञानावरणादि कर्म रूप से मतलब ये 8 प्रकार के जो द्रव्य कर्म हैं उन कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। वो पुद्गल स्कंध इन कर्म रूप परिणमन करके आत्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो कैसे जुड़ते हैं? वो कर्म अपने से नहीं आते हैं। देखो एक बहुत अच्छा रूपक हमारे गुरुजी सुनाया करते थे प्रवचन वगैरह में अपने, कि ये कर्म बड़े स्वाभिमानी हैं, बिना बुलाए तो आते ही नहीं हैं, जब हम बुलाते हैं तब कर्म आते हैं। कैसे आते हैं? एक उदाहरण दे करके बताते हैं इस बात को, कि जैसे
किसी ने मेहमान के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए अपने घर में बुलाया और मेहमान आ गए। प्रायः सभी के यहाँ मेहमान आते हैं। कोई कार्यक्रम हुआ, शादी ब्याह का कार्यक्रम हुआ या अन्य कोई कार्यक्रम हुआ, मेहमानों को बुलाया, मेहमान आए। कोई मेहमान आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। कोई एक दिन रुक कर के दूसरे दिन चले जाते हैं। और कोई बहुत नज़दीक वाले होते हैं तो बहुत जिनसे घनिष्ठ संबंध या घनिष्ठ या अपना पारिवारिक रिश्ता बहुत नज़दीक का रहता है तो वो कुछ ज़्यादा दिन भी रुक जाते हैं और उसके बाद वो भी चले जाते हैं। तो अगर कोई मेहमान आया और वो वापस ना जाए तो क्या होगा? व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो ऐसा ही एक परिवार में हुआ। एक मेहमान साहब आए और आकर के वो टिक गए, अब जाने का नाम ही ना लें। तो जब जाने का नाम ना लें तो परिवार के जो सदस्य थे उनको बड़ी परेशानी हुई। तो सेठ जी थे और उनकी सेठानी थी, ये घर के मुखिया थे, सदस्य थे। तो इन्होंने आपस में मंत्रणा करी कि इन मेहमान को कैसे विदा करें। तो विदा करने का उपाय इन्होंने आपस में विचार करके तय कर लिया कि रात में इन्होंने विचार कर लिया कि सुबह से क्या क्या करना है और इस प्रकार से तय करके आराम से सोए। और जैसे ही सवेरा हुआ, पास के दूसरे कमरे में जो बाहर तरफ कमरा था वो मेहमान के लिए था, उसमें मेहमान आराम से सोए हुए थे। और सवेरा हुआ, मेहमान भी उठ गए और सेठ जी सेठानी की नींद खुल गई, ये लोग भी उठ गए। तो अपनी प्लानिंग के अनुसार सेठ जी ने जोर जोर से पीटना शुरू किया और पीटते पीटते सेठानी को जैसे पीट रहे हों और सेठानी रो रही हैं और सेठानी रोते रोते कहने लगी, हे भगवान, कैसे मेहमान आए, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, ऐसा हाल हमारा हो गया है। और सेठ जी जोर जोर से मारते जाएं और सेठानी रोती जाएं, मेहमान का नाम ले ले करके कि कैसे मेहमान आए, हमारी तो ऐसी हालत हो गई है। इस तरह से अब बाहर के कमरे में मेहमान तक आवाज जा रही थी। तो मेहमान ने सोचा कि अब तो हालत बहुत खराब है, हमारे कारण से सेठ जी सेठानी की पिटाई कर रहे हैं और सेठानी रो रही हैं और हमारे लिए इस तरह बोल रही हैं। अभी बाहर लोगों को पता चलेगा तो हमारी हालत तो बहुत खराब हो जाएगी। तो वो उन्होंने अपना सामान जो भी था, बैग वगैरह उठाया और उठ कर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकले। और बाहर निकले तो उनको मन में थोड़ा ऐसा लगा कि अचानक से ये एकदम दृश्य परिवर्तन हुआ है, इसका थोड़ा रहस्य जानने की कोशिश करना चाहिए। सो उन्होंने दरवाजे से बाहर तो निकल आए, लेकिन वो दरवाजे के पास ही खड़े हो गए, गए नहीं दूर। और यहाँ सेठ जी को और सेठानी को जैसी इनकी प्लानिंग थी, इन्होंने सोचा सफल हो गई हमारी प्लानिंग। तो अब आपस में जब इन्हें आवाज आई कि मेहमान ने अपना बैग उठा लिया, उठा करके बाहर निकल गए, दरवाजा बंद कर दिया है बाहर से उन्होंने, तो चले गए होंगे। तो अब ये लोग अपने असली सहज रूप में आ गए और सहज रूप में आकर के सेठ जी कहने लगे सेठानी से, देखो, हमने तुम्हें वास्तव में मारा तो नहीं, मतलब नकली दिखावटी ऐसा बांस उठा करके दीवार में या पलंग पे मार रहे थे, सेठानी को नहीं मार रहे थे। तो सेठ जी कहने लगे कि हमने देखो तुम्हारे लिए असली सही रूप में मारा तो नहीं है। तो सेठानी भी कहने लगी बड़ी प्रसन्न होकर के, हाँ, इसीलिए तो मैं भी तो सही सही में रोई तो नहीं हूं, मैं भी तो दिखावा कर रही थी। तो बाहर जो मेहमान दरवाजे के पास खड़े थे, सो वो भी ये सारा वार्ता सुन रहे थे, रहस्य जानने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दरवाजे के बाहर से वो कहने लगे, देखो, सही सही में मैं भी गया तो नहीं हूं, मैं भी तो अभी यही हूं। तो यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कर्म बड़े स्वाभिमानी हैं। जब हम इनको बुलाते हैं मेहमान की तरह, तब ये कर्म आते हैं। आप कहेंगे कैसे बुलाते हैं? वही बात तो इस श्लोक में बताई गई है कि जीव जो राग आदि परिणाम करता है, वही कर्मों के लिए आमंत्रण है, न्योता देता है, बुलाता है। अगर जीव अपने राग आदि परिणाम ना करे तो कोई भी कर्म कभी भी नहीं आएंगे। तो जीव के
रागादि परिणामों का निमित्त पाकर के जो जीव से भिन्न अन्य पुद्गल स्कंध हैं, माने कर्म के जो परमाणु हैं उनका समूह है, स्कंध हैं, वो आत्मा में स्वयमेव माने अपने आप ही आकर के और ज्ञानावरण आदि कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। और फिर उनका कर्म बंध की जो व्यवस्था है, कर्म फल की जो व्यवस्था है, काफी विस्तार से उसका वर्णन है कि किस प्रकार से ये कर्म आते हैं, आकर के आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाते हैं, किस प्रकार से कितने कर्म परमाणु ज्ञानावरण में जाते हैं, कितने दर्शनावरण में, कितने वेदनी में, कितने मोहिनी में, कितने आयु कर्म में, नाम कर्म में, गोत्र कर्म में और अंतराय कर्म में। इन 8 में से आयु कर्म को छोड़कर शेष 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है। हर समय सोते जागते चलते फिरते खाते पीते यहाँ वहां आते जाते कुछ भी कार्य, कुछ भी 24 घंटे प्रति समय 7 कर्मों का बंध होता है। और एक आयु कर्म की विशेष व्यवस्था है। हमारे आगम में शास्त्रों में जो वर्णन आया है उसके अनुसार आयु कर्म का बंध हर समय नहीं होता है। आयु बंध होने का एक विशेष समय है जो वर्तमान आयु का त्रिभाग कहलाता है, विशेष अपकर्ष काल कहलाता है। और ऐसे संपूर्ण जीवन में 8 अवसर आते हैं। अभी उसको हम लेंगे तो काफी विस्तार हो जाएगा, इसलिए अभी हम नहीं ले रहे हैं। आपकी रुचि के अनुसार किसी दिन जब समय रहेगा तो हम आपको बताएंगे कि आयु कर्म का बंध, आयु से मतलब क्या होता है कि अभी जैसे वर्तमान में हम मनुष्य हैं तो इसके बाद हम क्या बनेंगे, मनुष्य बनेंगे कि देव बनेंगे कि त्रियंच में पशु पक्षी बनेंगे कि नरक में जाके नारकी बनेंगे। तो ये जो आयु कर्म का हम बंध करेंगे वही अगली पर्याय हमें प्राप्त होगी। तो क्या पर्याय प्राप्त होगी आगे के जन्म में, उसका बंध इसी पर्याय में हो जाता है, जैसे आयु कर्म का बंध कहते हैं। तो वो आयु कर्म का बंध होने के इस वर्तमान जीवन काल में 8 मौके आते हैं। तो वो 8 मौके कब कब आते हैं उसका विस्तार वर्णन आपकी रुचि के अनुसार हमें लगेगा, तब हम आपको विस्तार से बता देंगे। तो अभी आपने समझ लिया किस प्रकार से कर्मों का बंध होता है, माने ज्ञानावरण आदि कर्म किस प्रकार आते हैं और आत्मा के साथ उनका एक क्षेत्रावगाही संबंध हो जाता है, माने आत्मा और कर्म दोनों मिल जाते हैं, जिसे बंध कहा जाता है। श्लोक एक बार दोहरा लेते हैं। जीवकृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते त्रिपुद्गलाः कर्म भावेन। इस प्रकार आज श्लोक नंबर 11 और श्लोक नंबर 12, इन 2 श्लोकों में आपने जान लिया कि आत्मा को अपने अर्थ की सिद्धि कब और कैसे प्राप्त होती है और जीव भाव कर्म का परिणमन किस प्रकार से होता है। जीव के भावों के अनुसार कर्म आते हैं निमित्त पाकर के, ये बात आपने जान ली है। अब आप अपने प्रश्न जिज्ञासा आदि पूछ लें, और श्रद्धा आप बाद में जुड़ी हैं तो आपको सुनाना है, अपना पाठ भी सुना दें।